हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया था थर्मल स्ट्रेस के बारे में। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फिर कैलोरीमेट्री बताए थे, फिर आपको हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म स्पेसिफिक हीट बताए थे। स्पेसिफिक हीट से ही रिलेटेड आपको हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, जिसको हम लोग सीवी भी बोलते हैं, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लोग सीपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मतलब कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होगा। और उस रिलेशन को, और जब रिलेशन के बाद जो हमारे पास जो फार्मूला आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स फार्मूला। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मेयर्स फार्मूला के नाम से जानते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए, हीट सप्लाइड टू अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटायरली यूज टू रेज टेम्परेचर। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस को हीट सप्लाई किया जाता है, और वो टेम्परेचर को राइज करने के लिए। ठीक है, व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर इट एक्सपैंड्स टू कीप प्रेशर कांस्टेंट एंड देयरफॉर some मैकेनिकल वर्क इज़ टू बी डन इन एडिशन टू रेज द टेम्परेचर। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ को मतलब हम लोग कार्य के रूप में देखते हैं, तो वो कहाँ पे क्या होता है, वर्क डन होता है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के क्रम में क्या हो रहा है, वहाँ पे वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है वर्क इज टू बी डन इन एडिशन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस, हेंस मोर हीट इज रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट का ज़रूरत होगा ताकि टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, देन दैट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लीजिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस, हम किसी 1 मोल ऑफ गैस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको फार्मूला पता है CP माइनस CV बराबर क्या होता है, वर्क डन होता है। CP माइनस CV इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर होता है, वो होता है P डेल्टा V, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वर्क डन बराबर होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज जिसमें दो केस, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2 पे। ठीक है, तो जब इनिशियली वॉल्यूम को हम लोग V1 कहते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, PV इज इक्वल टू NRT। आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो इनिशियली इसको हम लोग V1 कहते हैं, और प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, और N का मतलब क्या होगा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो N का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो PV1, इनिशियली इसको वॉल्यूम 1 कह देते हैं, PV1 इज इक्वल टू RT। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और फाइनली PV2 इज इक्वल टू RT प्लस 1। तो आप ही सोचिए कि जब वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो मान लीजिए कि टेम्परेचर में +1 का इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं RT प्लस 1। ठीक है, RT प्लस 1, इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब नाउ सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू RT प्लस 1 माइनस RT, तो PV2 माइनस P को आप कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू RT प्लस 1 माइनस T को कैंसिल कर दीजिए, तो P V2 माइनस V1 को हम लोग डेल्टा V लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू R। P डेल्टा V इज इक्वल टू R, और यही P डेल्टा V किसके बराबर है, यहाँ पे देख लीजिए, ये CP माइनस CV के बराबर है। ये P डेल्टा V यहाँ पे किसके बराबर है, CP माइनस CV के बराबर, तो हम इसके जगह पे लिख दिए CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर्स फार्मूला। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेयर्स फार्मूला कहेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट ऑफ हीट है जिससे कि पूरे ही सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्या किया जाता है, राइज किया जाता है। ठीक है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट। इसको हम लोग S से डिनोट करेंगे हीट कैपेसिटी को, S विल बी इक्वल टू M इंटू C। M क्या है, मास, और C क्या है, स्पेसिफिक हीट। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, सॉरी CGS यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर इक्विवेलेंट। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर
which requires the same amount of heat as it is required by the given body for the equal rise of temperature. ठीक है, इसको हम फिर से एक बार पढ़ते हैं. The water equivalent of a body is defined as the amount of mass of water which requires the same amount of heat as it required by the given body for the equal rise of temperature. ठीक है, तब देखिए, लेट द मास ऑफ सब्सटेंस बी m. मान लीजिए कि मास ऑफ सब्सटेंस कितना है m, स्पेसिफिक हीट c एंड राइज इन टेम्परेचर डेल्टा t. तो हम लोग तो वो जो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, सॉरी हीट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, टोटल हीट mc इंटू डेल्टा टी. क्या होगा, mc इंटू डेल्टा टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? m इज अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर, c क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, मान लीजिए इफ़ वाटर इक्विवेलेंट इज w, लेट अस सपोज कि वाटर इक्विवेलेंट क्या है, w है. ठीक है, तो Q पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q जो हमारा हीट रिक्वायर्ड होगा, तो W इंटू 1 इंटू डेल्टा टी. ठीक है, W मतलब W अमाउंट ऑफ वाटर को हमको क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो ये W. ठीक है, और इंटू डेल्टा टी, मतलब कि Q इज इक्वल टू W डेल्टा टी. क्लियर है, तो Q MC डेल्टा टी और वाटर इक्विवेलेंट दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे, क्योंकि इक्वल हीट है, दोनों के लिए हम लोग इक्वल हीट यूज़ करते हैं. तो ये हो जाएगा W डेल्टा टी इज इक्वल टू MC डेल्टा टी. तो डेल्टा टी को कैंसिल कर दीजिएगा, तो W क्या हो जाएगा, M इंटू C. ठीक है, मतलब कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट. इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इन सीजीएस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस. SI क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन. ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन है, 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू, 70 कैलोरी of heat is required to raise the temperature of 2 mole of an ideal gas at constant pressure from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. What is the amount of heat required to raise the temperature of same gas through same range 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius at constant volume? ठीक, तो देखिए, जब कांस्टेंट प्रेशर था तो हमारा कितना हीट था, 70 कैलोरी, कितना मोल है, 2 मोल, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस, और R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कैलोरी पर मोल. ठीक, तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो QV हमको निकालना है, नंबर ऑफ मोल 2 मोल ही है, चेंज इन टेम्परेचर भी कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस. तो चूँकि आप लोग को फार्मूला पता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए फार्मूला क्या होता है, Cp इज इक्वल टू QP बाई एन डेल्टा टी. तो QP का वैल्यू दिया हुआ 70, N का वैल्यू है 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 7. और एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मेयर्स फार्मूला, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R. ठीक है, बाई मेयर्स फार्मूला Cp माइनस CV इज इक्वल टू R. तो यहाँ से हम लोग Cv का वैल्यू निकाल सकते हैं, और Cv का वैल्यू कितना हो जाएगा, Cp माइनस R. तो Cp का वैल्यू है 7 और R का वैल्यू है 2. तो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना आ गया, 5. हमको तो टोटल हीट निकालना है कांस्टेंट वॉल्यूम. तो QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, हम लोग फार्मूला जानते हैं, QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी. तो QV बराबर N का वैल्यू 2, CV इज इक्वल टू अभी हम लोग निकाले 5, और डेल्टा टी क्या है 5, तो मतलब QV इज इक्वल टू 50 कैलोरी. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे, 50 कैलोरी, मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी 50 कैलोरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस वेरीज एज 3T² प्लस T इंटू 10 to the power minus 3 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 3T² प्लस T इंटू 10 to the power minus 3. मास दिया हुआ है 1 kg, जिसको हम लोग 10 to the power 3 ग्राम लिख सकते हैं. टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस एंड T2 दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस. हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, तो फार्मूला आप लोग को पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, MC dt, इंटीग्रल MC dt, ये फार्मूला आप लोगों को मालूम है. ठीक है, Q इज इक्वल टू MC dt. तो M को आप बाहर कर लेंगे. ठीक है, M को बाहर कर लिया, और इसका आप लिमिट ले सकते हैं T1 से T2, क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री. T1 से T2, M को बाहर कर लेंगे. C का वैल्यू दिया हुआ 3T² प्लस T इंटू 10 to the power minus 3, यहाँ पर पुट कर दिए, और इंटू dt. तो अब इस 10 to the power M का वैल्यू दिया हुआ 10 to the power 3 और 10 to the power minus 3 को बाहर कर दिए. अब C का वैल्यू को पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3T² प्लस dt प्लस T dt. लिमिट को पुट कर दीजिए, T1 का वैल्यू 10 और T2 का वैल्यू 20. तो अब इसको इसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर देंगे हम, 3T² dt प्लस T dt इंटीग्रल.
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, t³/3 t²/2, ठीक है, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद इसके वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अपर लिमिट t के जगह पे 20 और लोअर लिमिट t के जगह 10 पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आएगा और हमारा 7150 कैलोरी, ठीक है, कितना हो जाएगा 7150 कैलोरी। क्लियर है, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकल चुका है हमारा 7150 कैलोरी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं। अ बार ऑफ लेंथ L0, ठीक है, अ बार ऑफ लेंथ L0 इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर T1 to T2। तो एक बार है और उसका लेंथ कितना है L0 और उसको T1 से T2 टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। फाइंड द फाइनल लेंथ ऑफ बार इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अल्फा इक्वल्स AL वेयर A इज कांस्टेंट एंड L इज द लेंथ ऑफ द बार। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जब किसी भी चीज़ को हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, और टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसी तरीके का यहाँ पे कोई बार है, उसमें हम लोग टेम्परेचर लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके लेंथ में क्या होगा, चेंज होगा, और उसका जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो कुछ अल्फ़ा इज इक्वल टू AL इक्वेशन से चेंज हो रहा है, जहाँ पे A क्या है, कॉन्स्टेंट है, और L क्या है, उसका लेंथ है। तो हमें क्या बताना है, उसका लैटेंट हीट बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको बनाए कैसे हम, क्योंकि आप लोग को मालूम है अल्फ़ा इज इक्वल टू AL यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक, अल्फ़ा इज इक्वल टू AL। अब चूँकि अल्फ़ा बराबर आप लोग फार्मूला जानते होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, फार्मूला क्या था आप लोग को याद होगा, डेल्टा L/L डेल्टा T, ठीक है। तो इसी डेल्टा L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DL लिख सकते हैं। L को चूँकि यहाँ पे डेल्टा L ये कैपिटल L है, तो यहाँ पे स्मॉल l दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे DL लिख सकते हैं, L और डेल्टा T को DT लिख सकते हैं, और ये AL के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AL है तो इस L को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, और DT को उधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ADT, मतलब DL/L² इज इक्वल टू ADT। अब दोनों ही तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, विद देयर प्रॉपर लिमिट्स। तो DL/L² तो इसका लिमिट क्या है, फ्रॉम L0 से लेके LF, मतलब कि इनिशियली 0 डिग्री पे इसको हम लोग हीट किए तो कोई फाइनल इसका लेंथ हुआ होगा, ठीक है, तो LF इसको कह देते हैं। और टेम्परेचर कितना है T1 से T2, और A क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं L⁻² इंटू DL, और A को बाहर कर दीजिए तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/L और L0 से LF A T1 से T2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/L0 माइनस A इंटू T2 माइनस T1, और ये कितना हो जाएगा 1/LF, ठीक है। इसको हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल लेंथ, ठीक है, इसका फाइनल लेंथ कितना आ जाएगा, LF इज इक्वल टू L0/1 माइनस A T2 माइनस T1 इंटू L0, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइनली जब इसके टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो फाइनली जो लेंथ होगा, फाइनल लेंथ होगा वो कितना होगा, ठीक है, तो उस बार का, तो जो हमारा फाइनल लेंथ है इस बार का वो कुछ इतना होगा, ठीक है। अब एक सवाल और देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मास ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B एंड C, कोई 3 लिक्विड है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है, A, B, C लिक्विड है, 12 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्सड, ठीक है, द टेम्परेचर व्हेन A एंड B आर मिक्सड एट 16 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन B एंड C आर मिक्सड एट it is 23 डिग्री सेल्सियस। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर व्हेन A एंड C आर मिक्सड। तो पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना होगा जब A और C को मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाया कैसे जाए। लेट M बी द मास ऑफ ऑल लिक्विड्स एंड CA, CB एंड CC आर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है। तो A का टेम्परेचर कितना हुआ दिया हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस, B का कितना दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस, और C का 28 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले किसको मिक्स किया गया, जब A और B को मिक्स किया गया तो कितना फाइनल टेम्परेचर मिला 16 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री हम लोग जानते हैं, और आपको बताया भी थे कि हीट गेन्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। जितना बॉडी हीट गेन करेगा उतना ही बॉडी हीट को लॉस्ट करेगा, ठीक है, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट होगा। क्लियर है। तो हीट गेन बाय लिक्विड को हम लोग लिख सकते हैं MCA डेल्टा T, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू MCA डेल्टा T, क्योंकि A के द्वारा स्पेसिफिक हीट, और ये बराबर हो जाएगा MCB डेल्टा T, MCB डेल्टा T।
ठीक है। और m अमाउंट ऑफ सबका मास दिया हुआ है Ca, और डेल्टा टी का मतलब 16 माइनस 12, क्योंकि एक का टेम्परेचर 16 था, एक का टेम्परेचर कितना था, सॉरी एक फाइनल टेम्परेचर था 16 और एक का इनिशियल टेम्परेचर था 12, ठीक है, ए का। और एम सी बी 19, ये मैक्सिमम टेम्परेचर किसका था बताइए, ये बी का था, एम सी बी का मतलब बी लिक्विड का, और इसका जो मिक्सचर का जो टेम्परेचर था वो था 16। सॉल्व करने के बाद एम को कैंसिल कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4Ca इज इक्वल टू 3Cb आएगा, तो Ca का वैल्यू होगा 3/4 Cb। इसको आप इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। इसको क्या करना है, इक्वेशन 1। अब जब बी और सी को मिक्स किया गया तो फाइनल टेम्परेचर कितना मिला, 23 डिग्री सेल्सियस। कितना मिला, 23 डिग्री सेल्सियस। फिर से वही लॉ, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो एम सी बी, यहाँ पर हम लोग दो लिक्विड लेंगे बी और सी, तो एम सी बी, ठीक है, 23, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 23 था और बी का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 19, माइनस कर देंगे एम सी सी। सी का फाइनल टेम्परेचर 28 था और जो मिक्सचर का टेम्परेचर था वो था 23, माइनस कर देंगे, तो 4Cb इज इक्वल टू 5Cc, ठीक। अब इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 इक्वेशन को हम लोग लेते हैं, क्योंकि Ca बराबर क्या होता है, 3/4 Cb, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 5/4 Cc। तो Ca का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/16 Cc। कितना हो जाएगा, 15/16 Cc, और 16 Ca इज इक्वल टू 15 Cc, और यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 Cc इज इक्वल टू 15 Cc। अब व्हेन ए एंड सी आर मिक्सड, जब ए और सी को मिक्सड किया जाएगा, क्योंकि फाइनल यही पूछ रहा है कि जब ए और सी को मिक्स किया जाएगा तो हमारा फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। लेट द फाइनल टेम्परेचर बी टी, तो हीट गेन बाय हीट लॉस्ट, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक। तो एम सी ए T-12, क्योंकि हमारा जो फाइनल टेम्परेचर टी हम लोग माने हैं और जो इनिशियल टेम्परेचर ए का था वो था 12 MCC, और जो सी का टेम्परेचर है वो है 28 और फाइनल टेम्परेचर हमारा टी, ठीक है। तो सी ए का वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं m इंटू 15/16 Cc T-12 और m इंटू Cc 28 माइनस टी, ठीक। तो T-12 mm को कैंसिल कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16/15, Cc को कैंसिल कर दीजिएगा 16/15 28 माइनस टी, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू 16/15 28 माइनस टी प्लस 12 को उधर ले आइए, फिर तो हमारा जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20.26 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हमारा जो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा जब ए और सी को मिलाएंगे तो वो कितना होगा 20.26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक छोटा सा चीज़ और बता देते हैं, वो है हमारा चेंज इन फेज। हमारा किस तरीके से चेंज फेज में चेंज होगा, मतलब कि अगर आप स्टार्ट करते हैं आइस से, ठीक है, तो आइस से पहले क्या बनेगा, वाटर बनेगा, फिर वाटर से फिर वो, और लगातार उसको अगर हम हीट करते जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो आखिर ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई आइस है और उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो -20 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार हीट करते जा रहे हैं। ये देखिए आइस, ये आप ग्राफ से देख सकते हैं, ये है हमारा आइस, और इसको हम लोग लगातार हीट करते जा रहे हैं। तो जब लगातार हीट करते जाएंगे तो ए और बी जो आप ग्राफ देख रहे हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ये भी आइसी रहेगा। कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री तक रहेगा। अब 0 से ये क्या होगा, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी भी कंप्लीट नहीं पिघलेगा, तो अभी भी हम लोग 0 डिग्री पे इसको लगातार हीट करते जाएंगे। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइस प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, आइस प्लस वाटर। और जब ये इस सी ग्राफ पे आएगा तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए कि अब जब ये कंप्लीट वाटर हो गया तो यहाँ पे फेज क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब कि फेज यहाँ पे चेंज हो गया फ्रॉम आइस टू वाटर। अब यहाँ से जब इसको हम लगातार हीट करते जाएंगे, ठीक है, तो लगातार हीट करते जाएंगे तो ये कंटिन्यूसली इसको हम हीट करते गए, हीट करते गए, हीट करते गए, हीट करते गए, और ये हम वाटर को हीट कर रहे हैं, अभी तक वाटर को ही हीट कर रहे हैं। और जब डी पे आएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर क्या हो जाता है, बॉयल होने लगता है, और वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो क्या 100 डिग्री पे कम्प्लीटली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो डी से ई तक हमारा वो क्या होगा, वाटर प्लस वेपर का क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है। वाटर प्लस वेपर का मिक्सचर होगा, और जब ई पे आएगा तो कम्प्लीटली ये वेपर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 100 के ऊपर चलते जाएंगे हम लोग तो वो वाटर जो है वो वेपर में कम्प्लीटली कन्वर्ट होते रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारा कम्प्लीटली फेज चेंज हो रहा है। तो पॉइंट नंबर सी जहाँ पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और पॉइंट नंबर ई जहाँ पे हमारा कम्प्लीटली वेपर जो है, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज इन फेज
किस तरीके से हो रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको हम बताएंगे लेटेंट हीट क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।